जिंदगी में अच्छा खासा हिस्सा स्ट्रेस और घबराहट का है। पैसे और करियर की फिक्र से लेकर रिलेशनशिप तक, और इनके बीच सामना करने के लिए लगातार आ रही डिस्ट्रक्शन की रुकावट। और इसके चलते बहुत सारे लोग इन सब से निकलने और अपनी जिंदगी में क्लियरिटी लाने के लिए साइकोथेरेपिस्ट की मदद लेते हैं। ऑथर मार्क एप्स्टीन टेंड और लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट हैं, इसलिए उन्हें मॉडर्न जिंदगी के स्ट्रेस पॉइंट के बारे में मालूम है। लेकिन जो चीज मार्क को अलग बनाती है वह यह है कि मार्क मेडिटेशन करते हैं और यह दावा करते हैं कि कई हद तक मेडिटेशन साइकोथेरेपिस्ट की तरह ही आपकी मदद करता है। मेडिटेशन सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर प्रेजेंट में रहने में ही मदद नहीं करता, बल्कि यह आपके ऑब्सेसिव थॉट्स को सुलझाने और आपके बिहेवियर और रिलेशनशिप से जुड़े मामलों की डीप जानकारी हासिल करने में भी आपकी मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि मेडिटेशन फ्री है। इसके अलावा आप जानेंगे कि क्यों जरूरत से ज्यादा माइंडफुलनेस घातक है। मेडिटेशन ऑब्सेसिव थॉट से बाहर निकलने में आपकी मदद कैसे करता है, और कैसे मेडिटेशन की मदद से एक महिला अपने पास्ट को क्लियर तरीके से समझ सकी। अगर किसी को मेडिटेशन से प्रॉब्लम है तो इसकी वजह उनकी प्रैक्टिस और ज्यादा रिलैक्स्ड और खुशहाल बनने के मकसद का प्रेशर हो सकता है। यह एक अलग नजरिया है, क्योंकि मकसद फ्यूचर के लिए होता है और मेडिटेशन का काम आपको प्रेजेंट में ले आना है। हालांकि प्रेजेंट में रहना कहने जितना आसान नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए शांति से बैठकर पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की फिक्र से आजाद रहना बहुत मुश्किल है। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो भी कर रहे हैं उसे छोड़कर शांति से बैठ जाएं, तो आप कुछ सेकंड के अंदर ही उन कामों में लग जाएंगे जिन्हें इस हफ्ते तक पूरा किया जाना है। या फिर आप उस नेगेटिव इवेंट के बारे में सोचने लगेंगे जहां किसी को तकलीफ पहुंची थी। आमतौर पर हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है, आपको ऑब्सेसिव थॉट्स से भरी एक इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है, जहां या तो आप फ्यूचर की फिक्र करते रहते हैं या फास्ट में हुए मतभेदों को याद करते रहते हैं, और यह सारी चीजें आपको प्रेजेंट में जीने से रोकती हैं। दिमाग के प्रेजेंट से दूर रहने की दो प्राइमरी वजहें होती हैं। पहली वजह इसका नया और अनप्रेडिक्टेबल होना है। हमारे सेंसेस हर पल नए रिएक्शन चुनते रहते हैं। इसका मतलब है हमारे सेंसेस हमेशा पल पल बदलते रहते हैं। दूसरा, जब कुछ बुरा होता है तो हमारा मन उसी से जुड़े पुराने वाक्यों पर चला जाता है। इसलिए डरावने, नए और अनक्लिकेबल प्रेजेंट का सामना करने के बजाय यह इसी तरह की फिक्र से जुड़े पुराने हादसों पर वापस चला जाता। हालांकि प्रैक्टिस के जरिए आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में रहने की आदत डाल सकते हैं। ऐसा करना कारगर है, क्योंकि इसके स्ट्रेस और मजबूत इम्यून सिस्टम जैसे कई फायदे हैं। अपने दिमाग को प्रेजेंट की आदत डालने की प्रैक्टिस साउंड मेडिटेशन से शुरू कीजिए। ऐसा आप कंफर्टेबल और सुकून वाली जगह ढूंढकर वहां आंख बंद करके बैठने से कर सकते हैं। उसके बाद आवाजों पर ध्यान दें जो आपके आसपास से आ रही हैं। ऐसा करने के दौरान बिना जजमेंट या अपने दिमाग में सिनेरियो बनाए बिना सेंसेशन, दिमागी रिएक्शन का मेंटल नोट लेते रहिए। मिसाल के तौर पर सोचिए कि आपके कान में पड़ने वाली आवाज बच्चे के तेजी रोने की है या फिर मंद मंद चल रही हवाओं की है। आवाजों को आवाजें ही रहने दीजिए, उन्हें बिना किसी इंटरप्रिटेशन के चलने दीजिए। मेडिटेशन जिंदगी को नजरअंदाज करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, यह पूरी तरह जीने का तरीका है। जब आपको खाली वक्त में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि मेडिटेशन आपको एक्साइटिंग ना लगे। हालांकि मेडिटेशन की रेपुटेशन पहाड़ चढ़ने या विंड सर्फिंग जैसी नहीं है, लेकिन मेडिटेशन जिंदगी को पूरी तरह से जीने का तरीका है। फिर भी बहुत सारे लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस को लेकर गलत समझ रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठने और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम नजरअंदाज करने को कहते हैं। लेखक के दोस्त और साइकोथेरेपिस्ट जैक इंगलर को मेडिटेशन का असल मतलब हिंदुस्तान के दौरे पर समझ आया, जब वह हिंदुस्तान के जाने माने संत गुरु मनिंदर से मिलने आए थे। गुरु मनिंदर के साथ गुजारे गए शुरुआती 2 हफ्तों में दिक्कतें आईं।
मनिंदर जब भी इंगलर से बात करते, उनके मल त्याग के बारे में सवाल पूछते, इंगलर को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में लोग कब्ज और दस्त के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे अमेरिकी मौसम के बारे में बात करते हैं। आखिरकार एक दिन इंगलर ने गुरु मनिंदर का सामना किया और उन्हें बताया कि वह यहाँ अपने मल त्याग के बारे में बात करने नहीं, बल्कि धर्म के बारे में कुछ सीखने आए हैं, जिसे ज्ञान से रास्ते के रूप में जाना जाता है और जो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। तब मनिंदर ने इंगलर को समझाया कि क्यों उन्होंने शुरुआती 2 हफ्तों में कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं सिखाई। वह समझाना चाहते थे कि मेडिटेशन कोई अलग चीज या इसका मतलब अपनी जिंदगी की हकीकत से भागना नहीं है। दरअसल मेडिटेशन का मतलब अपनी जिंदगी के प्रेजेंट मोमेंट से पूरी तरह इंगेज होना है, चाहे यह कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा। मनिंदर इंगलर को समझाना चाहते थे कि मेडिटेशन इतना बेसिक है जितना कि आपका टॉयलेट जाना। मेडिटेशन का इस्तेमाल अपनी जिंदगी की हकीकत से भागने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि कई लोग इस जाल में फंसकर मेडिटेशन का इस्तेमाल अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से भागने के लिए करते हैं। यकीनन जॉब ढूंढने, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने जैसी जिंदगी की रियल प्रॉब्लम पर ध्यान देने के बजाय एक किनारे बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना अच्छा लग सकता है। फिर भी मेडिटेशन आपकी जिम्मेदारियों के बीच दीवार खड़ी करने का नाम नहीं है। मेडिटेशन यह सीखने का एक तरीका है कि कैसे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर सकते हैं, चाहे वह मोमेंट अपने पार्टनर के साथ झगड़े का हो या पहाड़ों पर कोई दिल लुभाने वाला नजारा हो। मेडिटेशन से आपके अंदर पूरी तरीके से प्रेजेंट में जीने की स्किल डेवलप होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन बेहतर है कि इसे ज्यादा ना किया जाए। आज के दौर में हर कोई मेडिटेशन कर रहा है और माइंडफुलनेस एम्मा वॉटसन जैसी पब्लिक फिगर के बढ़ावे के बाद लोगों की सनक बन चुका है। तो क्या मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में फर्क है? हाँ, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक तरीका है और आज की मॉडर्न दुनिया में इस तरीके का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जहां एक तरफ मेडिटेशन की ज्यादातर प्रैक्टिसेस मंत्र या मोमबत्ती जैसी किसी एक चीज पर फोकस करती है, वहीं दूसरी तरफ माइंडफुलनेस का मतलब किसी एक चीज पर ठहरना नहीं, बल्कि हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। यकीनन माइंडफुलनेस फायदेमंद है, लेकिन इसकी सनक चढ़ जाना भी मुमकिन है। याद रखें, माइंडफुलनेस सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका है। आपको हर गुजरते हुए मिनट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म किसान की एक कहानी के जरिए हेल्थी माइंडफुलनेस समझाने की कोशिश करता है। फसल काटने से पहले किसान को ध्यान रखना होता है कि गायें उसकी फसल को खा ना लें, लेकिन फसल काटने के बाद उसे सिर्फ इतना ही श्योर करने की जरूरत है कि गायें इधर उधर ना भटकें। आप यही नजरिया माइंडफुलनेस के लिए भी अपना सकते हैं। कुछ वक्त अटेंटिव रहने के बाद माइंडफुलनेस दूसरी प्रायोरिटी बन जाता है, इसलिए आपको यह ऑब्सेसिव प्रैक्टिस जारी रखने की जरूरत नहीं है। माइंडफुलनेस की पॉपुलैरिटी की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यह दूसरे एडवांस मेडिटेशंस की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम है। बहुत सारी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में माइंडफुलनेस का इस्तेमाल इसी वजह से किया जाता है। माइंडफुलनेस मेन कोर्स को समझने के लिए पहला कदम है। एक और बौद्ध कहानी के हिसाब से बुद्ध माइंडफुलनेस को नदी के पार निकलने का एक जरिया समझते थे। एक बार जब आपने नदी पार कर ली हो तो उस जरिए को अपने साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। माइंडफुलनेस को पीछे छोड़ दीजिए ताकि आप मेडिटेशन के दूसरे तरीके सीख सकें। मेडिटेशन को कोई स्पिरिचुअल या मुश्किल काम समझने की जरूरत नहीं है। आप इसे कंसंट्रेशन एक्सरसाइज की तरह समझ सकते हैं। दिमाग में यह बात रखकर आप नीचे दी हुई टेक्निक अपना सकते हैं, जिसे कंसंट्रेशन मेडिटेशन कहते हैं। सबसे पहले बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढिए। अगर आप यह एक्सरसाइज सुबह करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएं तो किसी एक चीज पर अपनी सारी अटेंशन के साथ फोकस करें। यह आपकी सांस या मेट्रोनोम, एक तरह का म्यूजिक डिवाइस की आवाज जैसा कुछ हो सकता है। बताने में तो यह आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान
फोकस बनाए रखना काफी मुश्किल हो सकता है। सांसों की कुछ गिनतियां गिनने के बाद बहुत सारे लोग देखेंगे कि उनके दिमाग में काम, अपनों या डिनर प्लान्स के ख्याल आने लगे हैं। दिमाग में यहां वहां की बातें आना नॉर्मल है, खास तौर पर शुरुआत में, लेकिन हार ना मानना और अपने ध्यान को दोबारा ब्रीथिंग की तरफ से ले आना इंपॉर्टेंट है। अगर दोबारा ऐसा होता है तो दोबारा अपनी अटेंशन ब्रीथिंग की तरफ ले आइए और कुछ देर तक ऐसा करते रहिए। शुरुआत में यह वक्त 5 से 10 मिनट तक काफी है, लेकिन धीरे धीरे यह वक्त कम से कम 1 घंटे तक ले जाना चाहिए। जितना ज्यादा आप यह प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना जल्दी आपका मन शांत होने लगेगा और ज्यादा देर तक फोकस्ड रहना आसान होगा। कंसंट्रेशन मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला स्ट्रेस कम कर देता है। बुद्ध ने कंसंट्रेशन मेडिटेशन को सोना साफ करने के तरीके से कंपेयर किया था, क्योंकि यह गंदगी निकालकर कीमती चीज को चमकदार और फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसे सोने को किसी भी आकार में डाला जा सकता है, वैसे ही हमारा दिमाग किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। अब तो मेडिटेशन के फायदे साइंटिफिकली भी साबित हो चुके हैं। बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि मेडिटेशन बॉडी को रिलैक्स करता है और इससे स्ट्रेस में कमी, बेहतर डाइजेशन और दिल की धड़कन की स्पीड में कमी जैसे फायदे होते हैं। कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से फायदा नजर आने लगता है और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, फायदे भी बढ़ते हैं। एप्स्टीन कैंसर से जूझ रहे एक युवक को जानते थे, जिसे पीटी टेस्ट सहित बहुत सारे टाइम टेकिंग टेस्ट कराने पड़ते थे। ये टेस्ट काफी स्ट्रेसफुल होते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वह युवक कंसंट्रेशन मेडिटेशन करता था, जिसकी वजह से यह स्ट्रेसफुल काम उसके लिए काफी आसान हो गया था। मेडिटेशन साइकोथेरेपी की तरह होता है और यह नेगेटिव थॉट्स को पहचानने में मददगार है। मेडिटेशन और साइकोथेरेपीज को एक जैसा नहीं समझा जाता, लेकिन असल में इन दोनों में ही काफी चीजें एक जैसी हैं। मेडिटेशन और साइकोथेरेपी दोनों ही आपके थॉट की ताकत को अच्छी तरीके से समझते हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने थॉट पैटर्न को समझने और बार बार आने वाले थॉट्स को पहचानने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं, आपके दिमाग में बार बार मैं यह नहीं कर सकती, मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूं जैसे कमतरी का एहसास करवाने वाले ख्याल आने लगते हैं। अगर मेडिटेशन फायदेमंद ना होता तो ऐसे थॉट पैटर्न का शिकार इंसान नशे की लत में पड़ जाता, या फिर उसे पार्टी करने, दिन भर घर में बैठकर शो देखने और इन प्रॉब्लम्स को लेकर बेहद परेशान होने की आदत भी पड़ सकती है। फॉर्चुनेटली हमारे पास मेडिटेशन का ऑप्शन है। यहां तक कि कुछ देर का मेडिटेशन नेगेटिव इमोशन और उसके नतीजे में दुखी होकर बैठने और आइसक्रीम खाने की चाहत जैसी चीजों से बचने में मदद कर सकता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो यह आपको बैठकर अपने इमोशन समझने और यह जानने में मदद करता है कि इन नेगेटिव इमोशंस की वजह क्या है। मेडिटेशन का दूसरा मेडिकल फायदा यह है कि यह आपको नेगेटिव थॉट्स को पहचानने और उन्हें बदलने की अपॉर्चुनिटी देता है। इसका एक एग्जाम्पल यह हो सकता है कि आप चार्मिंग, दरियादिल, मजबूत और कामयाब होने का दिखावा कर रहे हो, जबकि अंदर से बुजदिल, बेईमान, जरूरतमंद और न जाने कितने ही नेगेटिव थॉट का शिकार हो। हालांकि इन थॉट्स की रियलिटी जाने बगैर अपने आप को कोसना बहुत आम है, लेकिन मेडिटेशन की वजह से इन थॉट्स को पहचानने और इन्हें हल करने में मदद मिलती है। इसमें अगर आपके दिमाग में खुद को कमतर समझने वाले ख्याल आएं, तो आप ठहर कर इसके पीछे की वजह का पता लगा सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने पार्टनर की अटेंशन खींचने की कोशिश करें, तो आपको पता हो कि आपने ऐसा अपने रिश्ते की डर वजह से किया है। मेडिटेशन प्रॉब्लम को नजरअंदाज करता है। इसके साथ ही मेडिटेशन के बारे में लोगों को एक और गलतफहमी ये है कि मेडिटेशन आपके दिमाग में अनचाहे थॉट्स नहीं आने देता। सच ये है कि मेडिटेशन आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके सिखा देता है जिनकी मदद से आप जिंदगी और इसकी फिक्र का सामना कर लेते हैं। मेडिटेशन की मदद से लोग अपने फोकस को शिफ्ट करके दिमाग को शांत कर लेते हैं।
इसे एक कहानी के जरिए अच्छी तरीके से समझाया गया है। यह कहानी स्पिरिचुअलिटी की तलाश कर रहे एक नाम के एक शख्स के बारे में है, जो 5वीं सेंचुरी के चीनी स्पिरिचुअल टीचर बोधिधर्मा के पास पहुंचा। ह्यक में जब बोधिधर्मा से मदद मांगी तो उन्होंने उसके जवाब में उसके परेशान मन को देखने की गुजारिश कर दी। हाक ने जवाब दिया, मैंने अपने मन को समझने की कोशिश की लेकिन उस पर पकड़ नहीं हासिल कर सका। जिसके जवाब में टीचर ने कहा, अब तुम्हारा मन शांत हो गया है। इससे यह पता चलता है कि हमारा एनालिटिकल और फिक्रमंद मन हमारी कॉन्शियस चेतना से अलग होता है। इसी तरीके से हम इस दुनिया का एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए अपने अटेंशन को उलझे हुए मन से हटाकर कॉन्शियस पर फोकस करने से हम शांति पा सकते हैं। मन से हटाकर कॉन्शियसनेस पर ध्यान देने का यह शिफ्ट ऑब्सेसिव थॉट्स से निपटने में हमारी मदद करता है। अपने साइकोथेरेपिस्ट के काम के दौरान एप्स्टीन के क्लाइंट्स में एक बुजुर्ग आदमी भी था, जो औरतों को लेकर अपने मन में आ रहे ऑब्सेसिव थॉट्स को जाहिर करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, खास तौर पर सेक्स से जुड़ी ख्वाहिशों को लेकर। एप्स्टीन को एहसास हुआ कि दिक्कत की एक बड़ी वजह यह भी है कि वह औरतों से बातचीत नहीं करता था। नतीजतन औरतों के साथ उसके एक्सपीरियंस बस ख्याली ही थे। इसलिए एप्स्टीन ने इन थॉट्स को दबाने या कहीं और ध्यान देने की सलाह नहीं दी। उन्होंने अपने क्लाइंट को औरतों को नजरअंदाज ना करने की सलाह दी और अपना ध्यान दिमाग से कॉन्शियसनेस पर शिफ्ट करने को कहा। उन्होंने अपने क्लाइंट को समझाया कि औरतें जीती जागती इंसान होती है और वह कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है। एक बार जब उसने इस बात को दिल में बसा लिया तो उसके इन ऑब्सेसिव थॉट्स में कमी आ गई। मेडिटेशन आपको एक शांत माहौल देता है ताकि आप यह समझ सके हैं कि रिश्तों में झगड़े की असल वजह क्या है। अगर आपकी कभी अपनों से बहस हुई है तो आप समझ सकते हैं कि यह झगड़ा बीच में जिंदगी और मौत का सवाल लगने लगता है। लेकिन अगर आप बाद में बैठकर इस बारे में सोचें तो आपको एहसास होता है कि बहुत सारी बातें जबरदस्ती ही कह दी गई थीं। इन ओवर रिएक्शंस की कोई वजह नहीं होती। एप्स्टीन की दूसरी क्लाइंट केट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करती थी और एक रिटायर्ड इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी।